थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द लर्निंग डायरी यूट्यूब चैनल। आज का थंबनेल आप देख चुके हैं। मैं आपको ऐसी वेबसाइट बताने वाली हूं जहां पे आप फ्री सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो। कहीं किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जाना है, सेल्फ पेस्ड लर्निंग कर सकते हो आप घर बैठे। ठीक है, जब भी आपको टाइम हो आप अपना कोर्स कर सकते हो, सीख सकते हो एंड आफ्टर दैट आप सर्टिफिकेशन भी ले सकते हो। ठीक है, सो फटाफट से पहले हम वेबसाइट शो करते हैं कि मैं किस वेबसाइट के बारे में शो कर रही हूँ। ठीक है, ये है हमारा स्वयं पोर्टल। ठीक है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ठीक है, जहाँ पे आप ई लर्निंग कर सकते हो और ये कोर्सेज जो हैं अपकमिंग जो भी कोर्सेज रहेंगे, ठीक है, आप उसको फिल्टर आउट कर सकते हो, कौन से चल रहे हैं वो आप देख सकते हो। एक से ज़्यादा कोर्सेज आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, और ये सबके लिए है। तो यहाँ पे देखो 4 आपके पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि एक तो ये फ्री कोर्स हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ से। ठीक है, सेल्फ पेस्ड लर्निंग है जो कि मैं आपको बता सकती हूँ। आप सर्टिफिकेशन अर्न कर सकते हो और अगर आप यूनिवर्सिटी में हो, अगर आप यहाँ से कोर्स करते हो तो आपको क्रेडिट्स भी मिलेंगे जो कि आपकी डिग्री में ऐड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स के लिए तो बेस्ट है ही, लेकिन जो अपना रिज्यूमे ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं, आप सोचोगे अगर आईआईएम सर्टिफिकेशन लग जाता है, आईआईटी का सर्टिफिकेशन लग जाता है, तो आपका रिज्यूमे कितना वैल्यूएबल हो जाएगा एंड आपके चांसेस टू गेट हायर्ड वो भी बाकी लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, शॉर्टलिस्ट होने के। सो मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ कि आप क्या क्या कोर्सेज देख सकते हो। यहाँ पे फिल्टर्स हैं। ठीक है, आप यहाँ पे शो ऑल कोर्सेज पे करोगे ना क्लिक, सो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कोर्स का नाम दिया गया है, आपके जो इंस्ट्रक्टर होंगे जो आपको टीच करेंगे वो उनका नाम दिया गया है, आपको कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के सारे नाम बताए गए हैं कि ये कोर्स आपको किस इंस्टीट्यूशन से मिलेगा। ठीक है, आप पूरा पढ़ सकते हो। लाइक इग्नू से है ये, AI फॉर डेली प्रोडक्टिविटी। ठीक है, AI इन डिजिटल एंड सोशल मीडिया, और ये आपको IIM से मिलेगा। तो ये 6 वीक का कोर्स है, इसमें स्टार्ट डेट भी दी गई है। ठीक है, 10/7 को स्टार्ट हो जाएगा। एनरोलमेंट भी आपको एंड डेट बता दिया गया है, 31 अगस्त को एनरोलमेंट बंद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप मिडल में जाके एनरोल कर सकते हो, नहीं, आपको एनरोलमेंट डेट प्रॉपर दी गई है और आप उसके इन बिटवीन एनरोल कर सकते हो। एनरोलमेंट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस पर अपना अकाउंट बनाना है, रजिस्टर करना है मीन्स। ठीक है, और आप यहाँ पे एनरोलमेंट लिख के आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। ठीक है, अभी कितने एनरोलमेंट आ चुके हैं? 848। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कोर्स का इन्फॉर्मेशन लेना है, तो ये वीडियो फॉर्म में भी अवेलेबल है और आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। ठीक है, ये MBA है, अगर BBA है या MSc MTech है तो ये प्रोग्राम वेरी हेल्पफुल रहेगा इनके लिए। अगर आपको समरी लेनी है कि ड्यूरेशन कब तक रहेगा, क्रेडिट पॉइंट्स कितने हैं, अगर कोई यूनिवर्सिटी में है तो 3 क्रेडिट पॉइंट्स हैं। ठीक है, और स्टार्ट डेट आपको बता दिया गया है 10 जुलाई है, एंड डेट आपका 31 अक्टूबर है, एनरोलमेंट आपका एंड हो जाएगा 31 अगस्त को। ठीक है, तो आपको अगर इसमें करना है तो आप 31 अगस्त से पहले एनरोल कर लो। ठीक है, एग्जाम डेट, व्हाट इज़ दिस? देखो, अगर आप यहाँ इतने टॉप इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हो, घर बैठे पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट ने आपको एक पोर्टल दिया है जो कि आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, तो उसकी वैल्यू इतनी है। ठीक है, तो अगर एग्जाम नहीं होगा, ऐसे ही सब कोई ले लेगा, तो हाउ आपका चांस कैसे इंक्रीज होगा? तो वो है एग्जाम। एग्जाम का भी पैटर्न आपको बताया गया है कि मिनिमम कितना स्कोर रहना चाहिए तो आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा। ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो, अगर आप अपना कोर्स करते हो तो मैं आपको कोर्स सर्टिफिकेशन का भी प्रोसेस देखो यहाँ बता देती हूँ। हर सर्टिफिकेशन का थोड़ा अलग अलग होता है, किसी में 30/70 का रेशो होता है, किसी में 25/75 का रेशो होता है। अब ये रेशो किस चीज़ में है, पहले उसको समझते हैं। तो इनिशियली आपको अपना डिसाइड करना है कि मुझे क्या सर्टिफिकेट करना है। ठीक है, किस फील्ड में करना है। किसी को नहीं पता तो आप बाकी कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो, किसी का पहले से इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप उसको डायरेक्टली जाके सर्च कर सकते हो कि अवेलेबल है या नहीं, या किस इंस्टीट्यूशन से आपको करना है और ये वाला कोर्स किस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करे वो आप देखो, जहाँ से स्टार्ट हो उस पर आप आ जाओ। ठीक है, उसके बाद आप एग्ज़ाम डेट वगैरह पहले ही देख लो कि एग्ज़ाम डेट कब है, आपको कब उस चीज़ के लिए एनरोल कर लेना है। आपका 1000 रुपीज़ लगेगा। सी, ये डायरेक्ट जो है आपके एग्ज़ाम के लिए जा रहा है, इसमें कोई भी इन बिटवीन नहीं है, दैट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो आप अपना एग्ज़ाम फीस दोगे अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो, और एग्ज़ाम इसलिए देना है क्योंकि आपको सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, एंड आपको 1000 रुपीज़ उस चीज़ के लिए देना है। जब आप क्लासेस करते हो तो इन बिटवीन आपको असाइनमेंट्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट में मिनिमम आपका 25% जो है कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए। ठीक है, सॉरी, जो सर्टिफिकेशन है वो आपका स्कोर कैसे डिसाइड करेगा? तो टोटल 100 मार्क्स का है, तो 25 मार्क्स जो है आप जो असाइनमेंट करोगे वो इंटरनल मार्क्स आपके ऐड होंगे। ठीक है, अगर आपने पूरा कर लिया तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे उसमें। ठीक है, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल है। और 75% जो है जो आप एग्जाम दोगे, ठीक है, वो 75% वहाँ से काउंट होंगे। ठीक है, अब
दोनों को मिला के दोनों मतलब मिनिमम आपको दोनों में लेकर आना है। अगर आपने कर लिया वीकेंड असाइनमेंट का वेटेज एंड फाइनल एग्जाम का, देन मिनिमम स्कोर लेकर आओगे या जितना भी स्कोर लाओगे, लेकिन मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और बहुत डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें भी एग्जाम है, ऐसा नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हो तो एग्जाम भी ईजी ही आता है, उससे रिलेटेड ही आता है, आप कर लोगे, ठीक है। और असाइनमेंट डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो, वो भी MCQ टाइप में आएगा, आपको वो करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी ईजी। अब क्या होता है कि हर कोर्स के अकॉर्डिंग आपका जो है एग्जाम फीस स्लाइटली डिफर करता है। फॉर एग्जांपल अभी AI इन डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग है, तो इसके लिए आपकी एग्जाम फीस 750 रुपीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, 750 रुपीज़ है। कैन यू सी दिस? ओके, आप पूरा पढ़ लेना। कोई भी आप कोर्स करते हो उसका पूरा अच्छे से पढ़ो, कुछ मिस नहीं होना चाहिए, उसको याद रखो, रिमाइंडर भी आता रहता है। अब यहाँ पे देखो, असाइनमेंट का मिनिमम मार्क्स है 10, मतलब अगर आपके असाइनमेंट को टोटल 25 वेटेज दिया गया है तो आपको एटलीस्ट 10 तो लेकर आना ही है, ठीक है। अगर आपका फाइनल एग्जाम 75 मार्क्स का है तो मिनिमम मार्क्स पासिंग जो है वो 30 है। तो अगर आप इतना लेकर आते हो तो आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन आप दोनों में से किसी एक में भी अगर आपका 10 से कम आया या फिर आपका 30 से कम आया, किसी भी दो में से भी एक में भी, तो भी आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आपको मिनिमम दोनों में लाना पड़ेगा। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर द सर्टिफिकेशन, ठीक है। ना ऐसे तो कोई भी ले लेगा ना। अब सी सर्टिफिकेट में अगर आपके 90 से अबव मार्क्स आते हैं, 90 के इक्वल, तो आपको गोल्ड मिलेगा सर्टिफिकेशन टाइप। एंड अगर 76 के 89 के बीच में आता है सिल्वर, देन ब्रॉन्ज, एंड देन 40 से 60 के बीच में सक्सेसफुली कंप्लीटेड। और अगर 39 से कम आते हैं 100 में से, ठीक है, तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, इजंट? मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई भी एनरोल कर लेगा उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर वैल्यू क्या रह जाएगी इतनी टॉप इंस्टीट्यूशन की। तो अगर आप करते हो तो डेफिनेटली ये आपके करियर में एक अच्छा क्रेडिट डालेगा। आपका रिज्यूमे बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर जिनके पास ये एड ऑन नहीं है, IIT का एड ऑन नहीं है, IIM का एड ऑन नहीं है। सो ये तो प्रोसेस ऐसे चलेगा। मैं आपको सर्टिफिकेशन का प्रोसेस बता चुकी हूँ, कोर्स कैसे आपको देखना है ये बता चुकी हूँ। सो अब आपकी बारी है, अगर आप करना चाहते हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ से अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप अपना साइन इन करो, नहीं है फर्स्ट टाइम है तो साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए अभी आपको कुछ नहीं चाहिए, ईमेल चाहिए, पासवर्ड क्रिएट कर लो, 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, एक नंबर एक सिंबल हो जाए, ठीक है। आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, सेव दैट पासवर्ड एंड साइन अप कर लो, ठीक है। साइन अप करोगे तो जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करोगे ना, तो एक आपका बस प्रॉपर नेम एंड क्वालिफिकेशन, ये सब चीज़ें पूछी जाएगी। आपकी एक ID पूछी जाएगी, डिजी लॉकर आप वेरीफाई कर सकते हो। इसमें सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा तो उसमें प्रॉपर आपका नेम वगैरह जाना चाहिए ना, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स चाहिए। और डिजी लॉकर से आपको सिक्योरिटी का कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट वेबसाइट है, बस आपका वेरीफाई करने के लिए है ये, ठीक है। तो जब आप ये प्रोसेस कर लोगे सो आप जो भी कोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके लिए स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि अगर एनरोल कर चुके हैं तो फिर कैसा होगा। देखो ये मेरा अकाउंट है, तो ऐसा आपका ना माय प्रोफाइल वाला आइकन आ जाएगा, ठीक है। आप इसको देखो क्लिक कर सकते हो तो आपकी जो ईमेल ID वो शो हो जाएगी। माय कोर्स जो है, माय कोर्स में आपने जिस कोर्स के लिए अप्लाई किया होगा वो सेक्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक से ज़्यादा कोर्सेज में किए हैं तो आप माय कोर्स में जाके देख सकते हो कि मैंने ये 2 कोर्सेज पे अप्लाई किया है, इसकी डेट ये है, इसकी डेट ये है। आपके ईमेल पे तो टाइमली आएगा ही माय सर्टिफिकेट। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले से ही सर्टिफिकेट 2 अर्न कर लिया है तो वो वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, साइन आउट करने यहाँ से साइन आउट कर सकते हो, ठीक है। सो आई गेस आपको ये सारा समझ आ गया होगा, वैल्यूएबल रहा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड और भी बाकी इन्फॉर्मेशन, स्किल्स, लर्निंग एंड बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर आने वाली हूँ। सो प्लीज़ फॉलो दिस channel, subscribe this channel and not channel, it's channel. So and also like and thank you so much for watching my video. यहाँ तक आए हैं तो thank you so much and have a great day, have a great life, keep growing, keep learning and stay positive guys. Bye bye.